हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डे 82 पर आ गए हम 100 डेज की ऑसम जेई एडवांस की सीरीज के अंदर और अच्छे एडवांस के क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंटीजर्स ट्राई कर रहे थे और नेक्स्ट इंटीजर पर आ जाते हैं। तो पहला इंटीजर सिंपल है और कंसेप्चुअल बेस्ड है। क्या दे रखा है पढ़ते हैं एक बार। तो बोल रहा है कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। हर जगह डिफरेंशिएबल है तो इस बी पॉइंट पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल भी होगा। तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल भी होगा तो बी अगर पुट कर दें तो लेफ्ट साइड पे जो लिमिट आ रही है अपने पास और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है ये राइट साइड के बराबर होगी। और अगर अपन एल एच डी आर एच डी देखें यहाँ पर डिफरेंशिएट करके तो लेफ्ट साइड में ये जो अपने पास आ रहा है डिफरेंशिएशन ये वाला, ये राइट साइड वाले के डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन से बी निकाल के ऊपर पुट कर देंगे पर आप कहोगे कि सर अरे एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक कैसे करें। तो हिंट ऐसा लो कि देखो बी बोल रखा है इंटीजर। अगर बी इंटीजर है तो 3b² प्लस 4b प्लस 1 भी इंटीजर ही होगा और फिर e की पावर b को भी इंटीजर होना पड़ेगा। लेकिन e एक इर्रेशनल नंबर है तो e की कोई भी पावर e² e क्यू 1/e ये कभी इंटीजर नहीं होंगे। तो इसलिए इस पॉइंट की वजह से एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, वो है b बराबर 0। तो अगर अपन b बराबर 0 लें तो ही राइट साइड इंटीजर हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 और b बराबर 0 पे ये भी हो गया 1। अब अपन यही b ऊपर भी रख देंगे तो ये तीनों 0 0 0, इधर भी e की पावर 0 1 आ जाएगा तो c 1 हो जाएगा, है ना। और b की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर अपन वहां से क्या कर सकते हैं b प्लस सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंटीजर वाली बात का यूज करना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेंदी सवाल है तो यहाँ पर बोल रखा है कि दो पैरेलल प्लेन्स दे रखे और एक तीसरा प्लेन जो है वो तीसरा प्लेन उनको क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन क्या लिखी हुई है अपने पास, एक है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और इसको ये दूसरा प्लेन क्या कर जाएगा इंटरसेक्ट कर जाएगा ऐसा। तो इसके केस के अंदर अपन को क्या चाहिए, लाइन चाहिए। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों नॉर्मल का। तो आई जे के 1 1 1 साथ में 2 -5 और 1 ऐसा। अब यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6 आई कैप, है ना, और प्लस जे कैप और साथ में आ जाएगा -7 के कैप। ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास, ठीक है। और पॉइंट जो हमें चाहिए लाइन पे वो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से आता है। तो z को अगर अपन 0 ले लें तो x प्लस वाई 1 हो जाएगा और 2x माइनस 5y की जो वैल्यू आ रही है, या चाहो तो y को भी 0 ले लो। y को 0 लोगे तो सब्ट्रैक्शन आसान हो जाएगा। y 0 ले लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा। x माइनस 6 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, y को 0 ले सकते हैं तो x यहाँ पर ऐसा बन जाएगा x प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस जेड बराबर -5। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -6 और z आ जाएगा 7। तो ये पॉइंट हो गया a वेक्टर a1 वेक्टर, ठीक है। और b1 वेक्टर जिस डायरेक्शन में वो जा रही है लाइन, ये क्रॉस से आएगा। कैलकुलेशन एक बार आप वापस देख लेंगे। इसी तरह अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर भी ट्राई करना है ना। पहले आप b2 वेक्टर निकालोगे दोनों के नॉर्मल के क्रॉस से, फिर जैसे y को 0 करके a2 वेक्टर निकाल लेना। फिर क्या होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस के बीच का फॉर्मूला। तो पैरेलल है तो मेरे ख्याल से क्रॉस तो सेम ही आएगा, तो क्रॉस दोबारा मत करना, बस एक पॉइंट निकाल लेना। तो b वेक्टर तो यही रहेगा, y 0 करेंगे और फिर अपन इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y 0 करें तो x प्लस जेड आ रहा है 9/2, 2x प्लस जेड आ जाएगा -5 ऐसा। अब इन दोनों को अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर x आ जाएगा, z आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा b2 वेक्टर a2 वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस a1 माइनस a2 क्रॉस b, इसका मॉड, और अपॉन में वापस अपने पास आ जाता है मॉड b। ये ट्राई करके देखें आंसर क्या आता है, इंटीजर में बता सकते हैं आप मुझे। नेक्स्ट बोल रहा है कि एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 7/25 है, एरिया ए ई है तो इसको पाई ए भी लिख सकते हैं, और ए एफ उस शेप का एरिया है जहां से इस पर परपेंडिकुलर टेंजेंट गिरा सकते हैं, यानी डायरेक्टर सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर होता है, डायरेक्टर सर्कल का आर स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये। और बोल रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ पी बाई क्यू क्या होगी, कि कोई अगर पॉइंट है तो अच्छा प्रोबेबिलिटी नहीं, सिंपल एरिया का रेशियो पूछा है, तब तो एरिया को डिवाइड ही करना है। तो ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो ऊपर नीचे ए बी से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/a/b प्लस b/a पूछ रहा है।
अब एसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 7/25 दे रखी है। ठीक है, तो अब एक तरफ ले आएंगे 1 माइनस 49/225, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 176/225 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है मतलब देख सकते हैं अपन यहाँ से। तो जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास, अच्छा यहाँ 625 सॉरी, तो 24/25 आ रहा है आई थिंक बी और ए। तो बी बाई ए 24/25 है, तो अब यहाँ 24/25 प्लस 25/24 ऐड कर सकते हैं। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में ऐसे जब इनफाइनाइट सीरीज होती है हमारे पास, तो कुछ ना कुछ या तो पैटर्न बनता है या कोई सीरीज बन जाती है। जैसे यहाँ सीरीज बन रही है, जैसे इधर क्या है 5√5 प्लस 5, इसकी पावर आएगी हाफ। फिर जैसे ये है, तो ये इसका स्क्वायर है पर ये खुद स्क्वायर रूट के अंदर है, और फिर बाहर एक और आपका स्क्वायर रूट है, तो ये पावर हाफ इंटू हाफ हो जाएगी इसके साथ। फिर ये क्यूब है पर इसमें 3 स्क्वायर रूट है, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ ऐसा। तो ये आपकी एजीपी बन गई इनफाइनाइट, है ना। तो ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ये वो एक्स पुट करके नहीं होगा। तो इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इसका सम कैसे निकालते हैं अपन, याद करो। हाफ है, फिर 2/4 है, फिर 3/8 है, फिर है ना 4/16 है। ऐसे क्या करते थे, हाफ से मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर देते थे ऐसा। और अब इनको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एस में से s/2। तो ये हाफ 1/4 1/8 ये बन जाएगी अपने पास एक इनफाइनाइट जीपी। तो a/1 माइनस आर, तो 1 आ जाएगा, फिर 2 ऊपर भेज देंगे। तो ये 5√5 का स्क्वायर आ गया ऐसा। इसको भी आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है यहाँ से। नीचे कैसे करोगे, नीचे इसमें पैटर्न रिपीट कर रही है वाला, तो ये वो अपना एक्स वाला तरीका हो गया। 6+2√5 बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 6+2√5 भी है, 6+2√5 अगर आप ध्यान से अभी भी देखना पड़ेगा, तो लॉजिकल अच्छा सवाल है बेटा ना। √5+1 का स्क्वायर है ये वाला, 6 प्लस जो √5 है 2√5 वाला, तो ये इसका स्क्वायर है ऐसा। तो अच्छा पूरे पे लॉग लगाया मैंने, ऊपर से गलत लॉग लगा दिया, पूरे पे लॉग लगा ऐसा। और इसको क्या करेंगे अपन, ये जो क्यूब रूट के अंदर ये चलता जा रहा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 215 माइनस 18x, इसका जो क्यूब रूट है ये x के बराबर है, x के। तो यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास √5+1 का स्क्वायर, और यहाँ एक 5 आ जाएगा। अब ऊपर से ये कट हो जाएगा, एक 5 का स्क्वायर ऊपर से बाहर आएगा जो इस 5 से कट होगा, तो 5 बचेगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक एक्स लेकर एक एजीपी से हो रहा था। नेक्स्ट लिमिट्स का सिंपल क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। एक्स जीरो पे ये जीरो जाता है, तो एफ ऑफ जीरो भी जीरो है। जीरो रखोगे तो नीचे जीरो जाएगा, तो ऊपर जी ऑफ जीरो भी जीरो है। तो ये 1+0 की पावर 1/0 यानी 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। अगर इस पूरे को एफ एक्स और इस पूरे को जी एक्स लेते हैं, तो कैसे करते हैं, ई की पावर में पहले 1 हटा देते हैं ऐसा, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/gx। तो अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर g है तो g के लिए 2 cos x माइनस एक्स ई की पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। इससे अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ इस तरह से। अब दो तो स्टैंडर्ड लिमिट ही बन जाएगी, जो क्वेश्चन के अंदर जिनकी वैल्यू दे रखी है अपन को, x टेंडिंग टू 0 पे ये बन जाएगा 8 इंटू 2 बाई लैम्डा, और ये वाला अपन सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए आप सीरीज एक्सपेंशन लगा दो x स्क्वायर तक, cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। x ई की पावर x है, तो उसके लिए भी अपन लिख देते हैं 1 प्लस एक्स प्लस ऐसे एक्स स्क्वायर आगे चलता जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अपन, जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे वो साइन स्क्वायर एक्स के साथ स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा इस -2 के साथ, है ना। इसी तरह माइनस एक्स इस प्लस एक्स से चला जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, -2x² बच जाएगा। तो ये शायद -2 आएगा, एक बार कैलकुलेशन वापस देख लेना प्लीज। 2 इंटू 8 इंटू -2 और अपॉन में लैम्डा, है ना, ये e की पावर -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा शायद 32 या ऐसा कुछ आ रहा है। तो सिंपल सवाल था। अच्छा नेक्स्ट लॉजिकल सवाल है, इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, कि अगर मान लो आपके पास ऐसा होता है e की पावर x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो ये इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये e की पावर एक्स एफ एक्स आता है क्योंकि लेफ्ट साइड उसी का डिफरेंशिएशन है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि ऊपर x हो, तो मान लो आपके पास यहाँ पर जी एक्स आ रहा है,
तो फिर उस केस में यहाँ पर आपको g डैश ऑफ x भी दिखेगा जब fx होगा तब, है ना, चेन रूल लगता है, और f डैश x। तो ये जो है ये भी डायरेक्टली e की पावर gx fx का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 को खोलोगे तो साइन एक्स बाय रूट टू प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू आएगा। रूट टू अभी के लिए यहाँ बाहर रख देते हैं, ये रूट डी निकालने में काम आ जाएगा। बाकी पार्ट के लिए सेक एक्स है तो ऊपर नीचे आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 4 ई की पावर सेक एक्स। फिर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ऊपर बनेगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स से करोगे ये चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब दोनों को आपको क्या कर देना है, अलग अलग लिख देना है। अलग अलग मतलब e की पावर सेक एक्स है, एक बार आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स जी डैश एक्स है ना, इसी का डिफरेंशिएशन। तो ये जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स हो गया अपना, सेक एक्स टेन एक्स इंटू वन बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स। और जो दूसरा वाला है ये वन बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स का ही डिफरेंशिएशन है। अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो ऊपर नीचे सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब श्योरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ऐसा। तो ये वाली अपनी वो फॉर्म हो जाएगी e की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स, e की पावर जी एक्स जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, प्लस के अंदर हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा। तो ये हमारी वही वाली या इसके केस के अंदर फॉर्म बन जाएगी ऐसा। तो ये इम्पोर्टेंट है सवाल, है ना। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करने की जगह इस फॉर्म का यूज करके ये आंसर लिख सकते हैं। एफ एक्स वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा, तो आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, e की पावर sec x और sec x माइनस टेन एक्स, ऐसा। और फिर लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाय 4, बाहर 1 बाय रूट टू है, तो अभी बी सी डी सब कुछ आ जाएंगे। तो लॉजिकल सवाल था। और नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये रहा, तो डेफिनेट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं आज अपन। साइन टू एक्स को टू साइन एक्स cos x लिख दो आप, ऐसा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक बेसिक सब्सटीट्यूशन से ये पूरा हो जाएगा। आप वन माइनस साइन एक्स को t ले लो, क्योंकि उस पर पावर n लगी हुई, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जे एन है ये बन जाएगा माइनस का टू, जीरो से पाई बाय टू की जगह। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस साइन जीरो वन और वन माइनस साइन पाई बाय टू जीरो, तो टी की पावर एन आ जाएगा और साथ में आ जाएगा डी टी। और एक साइन एक्स बाहर है उसको लिख देंगे अपन वन माइनस टी, माइनस से लिमिट चेंज कर देंगे तो टू टाइम जीरो से वन, ये बन जाएगा टी की पावर एन माइनस टी की पावर एन प्लस वन डी टी। अब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। अब इसके आगे सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बन गया बेटा। तो अब आप यहाँ पे 0 1 2 ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके ऑल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। तो ये 2 इंटू वन बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये लेबनिट्स का सिंपल सा सवाल है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट है, तो उसमें पहले एलसीएम लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो से एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसा बन जाएगा। और नीचे हमारे पास यहाँ पे x की पावर 6 आ जाएगा, ऐसा। अब ये 0 बाई 0 बन गई, तो इसमें डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। फिर माइनस के अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये वाला लेबनिट से 2x, और इसको इसमें रख दें तो e की पावर माइनस में आ जाएगा x की पावर 4। नीचे आएंगे अगर यहाँ पे तो इधर आ जाएगा 6x की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं आप। टू एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 और नीचे 6x की पावर 5। अब कुछ नहीं है, 2x कट जाएगा और फिर उसके बाद आपके पास बचे हुए पार्ट में स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। तो ये सिंपल था, अपन कर सकते हैं ट्राई, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। 1/3 बना सकते हैं फाइनल आंसर में। और इस सवाल के अंदर भी एजीपी ही लग रही है, तो ये भी डायरेक्ट है। अब देखने पे थोड़ा अजीब लगता है, हालांकि आप इसको एक जीपी और एक एजीपी में भी तोड़ सकते हो। तो s/4 निकालें अगर अपन आगे शिफ्ट करके, ये बन जाएगा 2 प्लस 6 4 की पावर 100। फिर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस टू इंटू सिक्स, 4 की पावर में आ जाएगा 99। इस तरह इसके नीचे आ जाएगा 2 प्लस 98 इंटू सिक्स, 4 स्क्वायर। इधर आ जाएगा 2 प्लस 99 इंटू सिक्स, अच्छा 1/4 कर दिया, सॉरी 4s है, 4s। या 1/4 कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं क्या, नहीं मुझे एक पावर बढ़ानी पड़ेगी ना, इसके अंदर 4 चाहिए था, सॉरी पावर सेम चाहिए तो 4s चाहिएगा।
तो 99 इंटू सिक्स और यहाँ 4 और ये आगे चला गया 2 प्लस 100 इंटू सिक्स। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो इधर -3s आ जाएगा। ये पहला टर्म ऐसे अकेला ही रहेगा और बाकी में अगर अब अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6/4 6 अपॉन 4 6 अपॉन चलता जाएगा 6/4 आएगा आई थिंक, और 2 प्लस 100 इंटू सिक्स ये अलग से पड़ा रहेगा, 602 लिख देते। अब अपन इसका इस पार्ट को ले सकते हैं, ये 2 भी अलग से रहने देते हैं, तो -3s आ जाएगा 2/4 प्लस 602, और उसके बाद हमारे पास a 1 माइनस आर की पावर n और अपॉन में 1 माइनस आर। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, ये 3/4 है तो ये 2 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला पार्ट कट जाएगा अंदर वाला, और बाकी वाले पार्ट के अंदर तो कुछ खास यहाँ पर बचेगा नहीं। अगर यहाँ पर देखें अपन, ये शायद माइनस का आएगा सब्ट्रैक्शन में, मैंने प्लस का लिया, तो माइनस का 602 प्लस 2 होता है -600, उसको -3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एजीपी का आज अपना रिवीजन हो गया है ना। और एक एपी का भी सवाल कर लेते हैं, सिंपल है, बेसिक है, बट किसी फॉर्म में काम आ सकता है। तो इसमें सबको अपन स्प्लिट करते हैं, तब क्या करते थे याद करो, कॉमन डिफरेंस डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। इस डी को आप a2 माइनस a1 भी लिख सकते हो, a3 माइनस a2 भी लिख सकते हो, a4001 माइनस a4000 भी लिख सकते हो। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, 1/d बाहर है, किस में स्प्लिट हो जाएगा ये स्प्लिट हो जाएगा 1/a1 माइनस 1/a2, फिर 1/a2 माइनस 1/a3, ये चलता रहेगा 1/a4000 माइनस 1/a4001, ऐसा। तो सारे टर्म्स कट जाएंगे फर्स्ट लास्ट के अलावा, ऊपर a4001 माइनस a1 आएगा एलसीएम लेने पे, नीचे उन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये डिफरेंस जो होगा, क्योंकि एपी है तो ये 4000d के बराबर होगा, तो यहाँ 1/d से d कट जाएगा और ये इक्वल टू 10 है, तो 400 आ जाएगा यहाँ से a1 और a4001 का प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टी याद करेंगे बेटा, स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट सबका सम सेम होता है, तो इस सम को अपन इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं और ये 50 आ जाएगा। अब ये एक तरह से टू इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, x इंटू वाई पता है 400, x प्लस वाई पता है अपन को 50, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो यहाँ से आ जाएगा 2500 माइनस 1600, तो ये 900 बन जाएगा, रूट लेंगे तो फाइनल आंसर 30। तो आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, कुछ इजी इंटीजर्स भी थे आज, पर कंसेप्चुअली ये सारी चीज़ें रिवाइज करना ज़रूरी था। कल अच्छे इंटीजर्स के साथ और मिलेंगे डे 83 पे। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में बता सकते हैं कितने क्वेश्चंस कर पाए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ही टाइम बाकी रहा है, तो डे 97 98 तक आई थिंक अपन पहुंच पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, सजेशन ज़रूर बताएं कमेंट्स में, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द चैनल।